सिंध के निगरान वजीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने खत लिखा है वजीर आजम काकड़ को और तशवीश का इजहार किया है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने टेंडर मनसूख कर दिया है। M6 मोटरवे का यानी हैदराबाद टू सक्खर मोटरवे का टेंडर इटालियन कंपनी का था, उसको कैंसिल कर दिया गया है, मनसूख कर दिया गया है, जिसके बाद ये प्रोजेक्ट मजीद कई सालों तक लटका रहेगा और सिंध के लोगों को मोटरवे के नाम पर एक्सप्रेसवे से चराया जाएगा, लॉलीपॉप दिया जाएगा। लेकिन बड़ी हैरत अंगेज बात है, इब्तदाई तौर पर ये वो मोटरवे है जो CPEC के अंडर शामिल किया गया था, फिर वफाकी हुकूमत ने इसको CPEC से निकाल दिया, कोई वजह भी नहीं बताई। जुलाई 2020 में एक्नेक ने इसकी मंजूरी दी, उस वक्त इसकी लागत 165 अरब रुपए थी, जो कि मई 2021 में रिवाइज होकर 191 अरब पर और फिर दिसंबर 2022 में इसकी रकम टोटल जो है जो मुख्तस की गई थी वो रिवाइज करके 308 अरब पे चली गई, यानी डबल हो गया अमाउंट, लेकिन मोटरवे बन के नहीं दिया। ये वही मोटरवे है जो भी बना नहीं था, लेकिन 2 DCs जो थे वो 5 अरब रुपए 500 करोड़ नकद बैंक से निकाल के ले उड़े और फिर कुछ नैब होश में आया, एक को पकड़ा एक बाहर निकल गया। अब हैरत की बात यह हुई कि जब मैंने आज की डॉन अखबार में ये खबर देखी कि नैब के अकाउंटेबिलिटी कोर्ट नंबर 2 हैदराबाद में ये फैसला सुनाया है कि नैब ने M6 मोटरवे लैंड स्कैम में जो जमीनों की खरीदो फरोख्त में स्कैम हुआ था, उसमें कोई जो अमाउंट रिकवर किया नैब ने वो था 87 करोड़ 60 लाख 87 करोड़ 60 लाख, जो कि फिर उसको NHA को वापस करना था। ये वो रकम थी जो प्ली बार्गेन में मिली। हमें मालूम है ना कि अगर 100 रुपए की चोरी करो तो 20 रुपए देके प्ली बार्गेन में आप निकल जाते हो। तो इस केस के अंदर 87 करोड़ 60 लाख रुपए नैब को प्ली बार्गेन में मिले, जिसमें से 25% नैब ने अपने पास रख लिया और बाकी NHA को दिए कि ये रिकवरी चार्जेस हैं। तो अदालत ने आज फैसला सुनाया है नैब को कि खुदारा ये जो 25% रकम आपने रखी है ना, जो कि बनती है 21 करोड़ 90 लाख रुपए रिकवरी चार्जेस की मद में, वो NHA को वापस कर दिए जाएं। अब मैं ये सोचने पर मजबूर हूं कि इतने सारे सियासतदान मोटरवे 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 आज कर रहे हैं अपने इलेक्शनों की कैंपेन्स में, और पाकिस्तान के 2 बड़े सूबे हैं बलूचिस्तान और सिंध मोटरवे से महरूम थे, महरूम हैं, महरूम रहेंगे, लग ऐसा ही रहा है, क्योंकि ये सियासतदान जो बना गए मोटरवे बना गए अब शायद कभी ना बन पाए। लेकिन NHA वो इदारा है जो 80 अरब से जायद का नुकसान हर साल पाकिस्तान को देता है, लेकिन हमारे सियासतदान कुछ नहीं कर सकते, उनके खिलाफ चलते रहेंगे। ये इदारे बहुत ताकतवर है, पाकिस्तान से ज्यादा ताकतवर है। अल्लाह रहम करे हमारे मुल्क पे। अपने पैनल से पूछते हैं कि आखिर उनकी जमात के पास इस मसले का क्या हल है। पहले मैं बात करूंगा मुस्लिम लीग नून के राना एहसन अफजाल साहब से। राना साहब, क्योंकि आपके लीडर ने आज भी कहा कि कराची तक मोटरवे बनाने का मंसूबा था जो सक्खर से आगे नहीं बढ़ सका, सक्खर पर आकर रुक गया। सर, क्या वजह है कि आपकी नजर में कि बलूचिस्तान और सिंध में मोटरवे बनना बहुत बड़ा चैलेंज है? जो काम पंजाब में 20 साल पहले हो गया, आज सिंध में नहीं हो पा रहा, बलूचिस्तान में नहीं हो पा रहा, इवन दो कि आपकी भी हुकूमत काफी वक्त रही। राना साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बदकिस्मती से जब PMLN की हुकूमत का तसलसल किसी न किसी बुनियाद से तोड़ा गया, तो बहुत सारे ऐसे पाकिस्तान के डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स थे जो मुकम्मल ना हो पाए, या जो कह लें कि जो उनका स्कोप था वो वहीं रह गया जहां हमने छोड़ा। और तभी मियां नवाज शरीफ कहते हैं कि जो काम हमने 90 की दिहाई में शुरू किए, मसलन बैंकिंग को प्राइवेटाइज किया हमने, टेलीकॉम सेक्टर को प्राइवेटाइज किया, हमें वो मौके नहीं दिए गए और हमारी हुकूमत को हमेशा टारगेट करके हटाया गया और इंटरफेरेंस की गई, जिसकी बुनियाद पे बहुत सारी जो हमारे एजेंडे थे वो मुकम्मल नहीं हो पाए। देखें, ये जो स्पेसिफिक बात आपने मोटरवे की, इसके अंदर जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है उसकी तो जो है जहां डेवलपमेंट करनी है उसने मोटरवे की, वहां सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी कि लैंड प्रोक्योरमेंट सिंध गवर्नमेंट के हवाले से करनी थी, और यहाँ एक कोलैबोरेशन होती है वफाक की सूबाई हुकूमतों से। तो अगर कोई किसी भी लेग के अंदर अगर काम ठीक तरीके से ना हो तो वो ना सिर्फ ताखीर की वजह बनती है, बल्कि फिर एस्केलेशन कॉस्ट जिस तरह आपने सुनाई कि उसके ऊपर पड़ जाती हैं, वो भी पड़ जाती हैं। यहाँ बदकिस्मती से जो मामला था लैंड प्रोक्योरमेंट का, उसके अंदर जो है वो स्कैम जो जिसका आपने जिक्र भी किया वो उभर के सामने आया, और वेरी अनफॉर्चुनेट कि जो ओवरसाइट सिंध गवर्नमेंट को देनी चाहिए थी इस मामले में वो नहीं दी पाई, जिसकी वजह से इसमें ताखीर हुई और फिर एस्केलेशन कॉस्ट भी पड़ी। यही गुड गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस में फ़र्क है। जब इसकी एक और मैं मिसाल आपको देता हूँ कि आपने हालिया तौर पे देखा कि जो थेफ्ट था बिजली के महकमे में, पावर थेफ्ट,
उसके अंदर भी काफ़ी रिकवरी केयर टेकर सेटअप में हुई। उसकी वजह एक ही वाहिद वजह थी कि जो वफाक है फेडरल गवर्नमेंट, जो सूबाई गवर्नमेंट है और जो एजेंसीज हैं वो वन पेज पे थी। पहले क्यों नहीं हो पाई? हमने भी 13-18 में कोशिश की थी कि हम थेफ्ट को रोक पाए। वहां हमने पंजाब में तो काफ़ी इसकी शरह कम है, लेकिन बाकी सूबों में वो हमें प्रोग्रेस ना मिल पाई क्योंकि उन सूबाई हुकूमतों का ताउन नहीं था। तो जो प्रोजेक्ट्स जो है वफाक और सूबाई हुकूमतों के मुशावरत से आगे बढ़ते हैं, वहां अगर सूबाई हुकूमतें ताउन ना करें तो वो ताखीर का निशाना बन जाते हैं, और यहाँ भी मेरे ख्याल से यही हुआ। राइट राना साहब, लेकिन मैं हैरत इस बात की मुझे होती है कि वो दो डीसीज 5 अरब ले गए थे, 500 करोड़ वेरी सरप्राइजिंग। नैब ने निकाले, उनसे सिर्फ 87 करोड़ 60 लाख, जिसमें से 25% रख लिए रिकवरी चार्जेस और बाकी दे दिए एनएचए को। एनएचए को फिर कोर्ट जाना ये पड़ा। लॉ भी तब्दील होने चाहिए हैं। काला ये कानून। कहाँ, ये किस मुल्क में, किस दुनिया में ये कानून है कि आप चोरी जो है वो करें और उसका कुछ फीसद आप जमा करा के अपनी जान छुड़ा दें और आपको क्लियर चिट, क्लीन चिट मिल जाए? ये भी इस लॉ को भी चेंज करना अंधेर, है। इसमें हम भी राणा साहब, चलें कि अंधेर नगरी चौपट राज, मैं ऐसे ये कहूंगा सर, इफ यू वुड अलाउ मी, मैं डिस्कशन आगे लेकर बढ़ूं। सेनेटर हुमायूं खान साहब, पीटीआई भी कुछ नहीं कर सकी, ना बलूचिस्तान को मोटरवे दे सकी, ना सिंध को मोटरवे दे सकी, ना ही कोई चोरी खत्म कर सकी। बातें बड़ी बड़ी थी सर, लेकिन कुछ हो ना सका। अब क्यों पीटीआई वाले आपको वोट दे, और क्यों नहीं आपने हैदराबाद सक्कर मोटरवे बनाया? सेनेटर साहब, जब आपकी पावर थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रॉब्ली ज्यादा जो एम्फेसिस था वो मोटरवेज पे नहीं था। मोटरवेज आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कोई शक नहीं है। इट्स अ गुड वे टू कम्युनिकेट बिटवीन और कम्यून बिटवीन वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एंड इट फैसिलिटेट्स लॉट ऑफ बिजनेस। इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ये काफी चीजों में हेल्प करती है। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको हम कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, आपने जब इंसानों को डेवलप करना होता है तो आपका टोटल डिफरेंट हो जाता है। उसके लिए आप क्या करते हैं, अगर आपके वहां पे जो सबसे बड़ा जो इकोनॉमिक शॉक होता है जो किसी खानदान को मिल सकता है, वो हेल्थ शॉक है। दैट टेक्स 50% ऑफ द शॉक्स व्हिच कैन ब्रिंग, जो एक खानदान को पॉवर्टी पॉइंट से, पॉवर्टी लेवल से नीचे ले आती है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हेल्थ सेहत कार्ड इंट्रोड्यूस किया। ये बहुत अफसोस की बात थी कि जहां पूरा पाकिस्तान इससे फायदा उठा रहा था और 1 करोड़ इंडिविजुअल्स ने इन तकरीबन 2.5 सालों में इसको इस्तेमाल किया, वहां पे सिंध की गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस करने से इनकार कर दिया। अच्छी बात है कि उनको इस बात का एहसास था, उन्होंने उस वक्त बोझ में नहीं किया, लेकिन अभी वो हेल्थ कार्ड को इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। बलूचिस्तान कोशिश कर रहा था लेकिन उन्होंने उसको पूरी तरह नहीं किया। हाउएवर, इतना मुझे मालूम है कि वो इसमें तकरीबन शामिल हो गए थे आखिर में आके। अच्छा, दूसरा चीज थी जो जैसे बीआईएसपी था, एक अच्छा प्रोग्राम था, एक अच्छा डेटाबेस प्रोग्राम था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसको एक्सपैंड कर दिया। उसमें एहसास प्रोग्राम में देयर आर 27 to 35 फर्दर इंक्रीजेस, जिसको हमने उसको बंद नहीं किया। जैसे ये लोग एक दूसरे के सर आई अपोलोजाइज सेनेटर साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, आप पाकिस्तान के बहुत सीनियर सियासतदान हैं सर, लेकिन मेरा सवाल यहाँ पे आज मोटरवे के, आप ये सर मानते हैं कि पीटीआई की नाकामी थी कि वो ये मोटरवे उसने नहीं बनाए? आप एडमिट कर लें, मुझे ये ना बताएं कि आपने हेल्थ कार्ड दिया या बीआईएसपी को आगे बढ़ाया। एडमिट करें सर कि आपने मोटरवे नहीं बनाकर बहुत बड़ी गलती की। एक मिनट ना, आपको किसने कहा कि मोटरवे ना बनाना गलती होती है? ये मुझे पहले तो मुझे आई वुड लाइक टू बनाना गलती अंडरस्टैंड। होती है, ना बनाना गलती होती है सर आपकी नजर में? सोचती है आपकी प्रायोरिटीज होती है ना। आपने प्रायोरिटी किस में, आपने प्रायोरिटी मोटरवे में करना है, तो हमने 1990 का मोटरवे भी देखा है और उसके बाद हमने ये भी देखा है 1990 में जब मोटर बनी थी तो 1990 के बाद और बिटवीन 1990 एंड 1993 3-4 कंपनीज खुली थी, 4 ओवरसीज ऑफशोर कंपनीज खुली थी और 4 फ्लैट खरीदे गए थे। उसके अलावा रमजान शुगर मिल भी 19 जमाने में बनी थी, सर रजिस्टर्ड हुई थी। हम सिंध वाले, बलूचिस्तान वाले भी सर 4-4 फ्लैट देने को तैयार हैं अगर आप ये रोडे बना दें। सर वो रोडों की वजह से वो बनी थी, फ्लैट की वजह से नहीं बने थे। हम देने को तैयार हैं सर, सिंध वाले भी, बलूचिस्तान वाले। 4 क्या 8 फ्लैट लो, बस ये मोटरवे बना दो सर किसी तरीके से। मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, इस तरह है, इसमें कोई शक नहीं कि हर तरफ बननी चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम सवाल उठता है कि जो सिंध की गवर्नमेंट है, वो सिंध की गवर्नमेंट तकरीबन, ये याद रखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1970 से सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है और सिंध के अंदर सबसे ज्यादा काम, मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा इन्हीं की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक
ठीक। हुकूमत रही है। तो ठीक। इन्होंने वहां पे क्या किया मैं समझना चाहता हूँ। मेरे ख्याल में 50 साल में से 35 साल तो इन्होंने गुजारे वहां पे। इन्होंने वहां पे क्या किया है, ठीक सर। इन्होंने किस लिहाज से डेवलपमेंट किया है। फिर उसके बाद दूसरी वो हो जाती है, हर चीज आप फेडरल के ऊपर मत डाले। आपने ये भी देखना होगा कि इन लोगों ने खुद भी क्या काम किया है। लेकिन मोटरवे, इन माय ओपिनियन, मोटरवे इज इंपॉर्टेंट, बट इट इज नॉट नंबर 1 प्रायोरिटी इन माय बुक्स। आप उसके सर अलावा टॉप बाकी 5 चीजें में तो होनी चाहिए सर, टॉप 5 में मेरी नज़र में होनी चाहिए सर। लेट मी टेक द डिस्कशन अहेड सर, इफ यू वुड अलाउ मी प्लीज। रेहान हाशमी साहब, आप सर, आपका इतना बड़ा स्टेक है सिंध में, आप लोग भी जो सिंध को मोटरवे नहीं दिलवा सके तो आप अपनी नाकामी का एतराफ़ करेंगे? एमक्यूएम फेल हो गई सिंध को मोटरवे दिलवाने में, और जो मोटरवे आया एक्सप्रेस वे था वो मोटरवे के नाम पे एक लॉलीपॉप, वो भी उसका हाल हम आज जानते हैं। हैदराबाद तक क्या रोड है सर, प्लीज आप थोड़ी रोशनी डालिए रेहान साहब, क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि एमक्यूएम मुख्तलिफ औकात में जब जब चाहे वो डेवलपमेंट के काम हो, डिसेंट्रलाइजेशन हो, गुड गवर्नेंस के मामलात हो, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज हो, आर्टिकल 148 का इतलाक हो, एंड सो ऑन, चाहे वो मोटरवे ही क्यों ना हो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज की इन्हांसमेंट क्यों ना हो, तो वो जो आपके पास में एक पलंदा लेकर जो रिपीट करता रहा हूं हमेशा, और मुतालबात का पलंदा, जिसकी बुनियाद के ऊपर हम हुकूमत से हुकूमत साजी करते हैं, इत्तेहाद करते हैं, तो आपकी बात दुरुस्त है कि हम उन तमाम मुतालबात को दीगर हुकूमतों से मनवाने में नाकाम रहे। अब ये सवाल इनसे होना चाहिए कि जिनकी तरजीहात नहीं है। मैं ये भी बताता चलूं कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी का जो डोमेन है उसमें तकरीबन 40 के करीब आती हैं मुख्तलिफ जो स्ट्रेटेजिक रूट्स जो हैं, एक्सप्रेसवे है, उसमें हाईवे है, लेकिन जो जिस मज़कूरा आप M6 की बात कर रहे हैं, ये सक्खर था हैदराबाद, जिसके अंदर 5 बड़े शहरों को कनेक्टिविटी जिसका मिलनी टेंडर थी, मंसूख हो जो गया है कि अब, जिसका ईस्टर्न टेंडर अलाइनमेंट, मंसूख हो गया। जी जी, ईस्टर्न अलाइनमेंट जो है सीपैक का, वो बड़ा ही एक शहरग का इकोनॉमिक में रोल अदा करना था इसको। अच्छा, अब तरजीहात की जहां तक बात है, इसमें कोई दो राय नहीं कि सिंध हुकूमत जहां पर K4 मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाने जायका वहां का फिजिबिलिटी करके गया और हाथ जोड़कर माफी मांगकर चला गया, क्योंकि उसके बस का भी नहीं रहा। जहां पर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कि जहां पर सिंध हुकूमत का डोमेन 18वीं तरमीम के बाद बनता है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, नाकामी की वजह से पैरामिलिट्री फोर्स को उतारना पड़ा। नाकामी की वजह से आज वर्ल्ड बैंक जो है क्लिक प्रोग्राम के तहत अरबों रुपए दे रहा है। ये बैड गवर्नेंस की ही वजह से डेवलपमेंट के काम हो या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, चाहे वो सॉलिड वेस्ट के नाम पर कचरा उठाने की जिम्मेदारी हो, ये बाहर की कंपनीज आके कर रही हैं, बाहर की कंपनीज के लिए पैसे जनरेट किए जा रहे हैं, उनको पैसे दिए जा रहे हैं, लेकिन खुद कुछ नहीं करना, लेकिन डिले करना है। अच्छा, अब असल इशू क्या है कि अगर ये डिले हुआ है तो उसकी बात ये देखें, बहुत सारे कमीशन खुले, K4 मंसूबे के बारे में भी होना चाहिए था। पानी की तरसील, कराची की आबादी मल्टीप्लाई हो चुकी है, वो कौन सी फिजिबिलिटी रिपोर्ट थी कि जिसकी बुनियाद पर तय किया गया था, और वो 2013 की असेंबली में सिंध गवर्नमेंट ने, पीपल्स पार्टी ने क्यों इस बात की हामी भरी थी कि हम 50% इसको बियर करेंगे, लेकिन उसको बियर करने के बजाय वो डिले में चला गया और वो कॉस्ट जो है उसकी मल्टीप्लाई हो गई। कराची वाले आज भी पानी से महरूम है। टैक्स हम दे रहे हैं, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन, लेकिन सिंध गवर्नमेंट नहीं देगी, जो जो तवातुर से हम कहते आ रहे हैं। दूसरी बात ये कि देखिए, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज को मास ट्रांजिट के जरिए एनहांस करेंगे तो आप लोगों की वेल बीइंग की बात कर सकेंगे, डेफिशिएंट में नहीं जाएगा आपका। रेहान साहब, रेहान साहब सर, यस और नो, क्या एमक्यूएम नाकाम हो गई सिंध को मोटरवे देने में, हाँ या ना? ये सवाल बहुत ही अच्छा लगता कि सिंध की ड्राइव शीट पे हम बैठे हुए होते। हम तो सिंध की उस बस में मुसाफिर की हैसियत से हैं जो कि कंडक्टर को और ड्राइवर को चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि भाई रूट ये नहीं है, रूट तो कहीं और जा रहा है, लेकिन वो बस ड्राइवर खड्डे में ले जाने को तैयार है क्योंकि उसको बस की मेंटेनेंस के लिए पैसे चाहिए जो वफाक उसको देगा, और लेकिन वो मुसाफिर जो है वो चिल्ला रहा है। अल्लाह कभी एमक्यूएम को कंडक्टर ना बनाए सर, मैं ये कहूंगा सर, आप बड़ी जमात हैं। जी सर, जी सर। अब मेरी इजाजत है जमात इस्लामी के सामने भी सवाल रख दूं रेहान साहब, आपकी इजाजत से। उसामा साहब, आपकी नज़र में, चले आप इक़्तिदार में तो नहीं आए कि मैं कहूँ कि आप नाकाम हो गए मोटरवे देने में, लेकिन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, और क्या वजह है कि सिंध में मोटरवे बनाना इतना मुश्किल है? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मोटरवे ही एक मसला नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मसला है सर। हम लोग तिजारती दारुल खिलाफा है, कराची फाइनेंशियल कैपिटल है, बिल्कुल। पोर्ट सिटी है, लेकिन हम यहाँ मोटरवे नहीं बनाएंगे भाई। मोटरवे जो इस पूरे सूबे सिंध में और बलूचिस्तान में भी नहीं बन सकी,
इसकी बुनियादी वजह उन्हीं पे आयद होगी ना कि जो इसकी जिनके पास हुकूमती जिम्मेदारियां हैं। ये काम तो हुकूमतों के हैं। आप आके हुकूमत में बनाएंगे सर? क्योंकि मैं नहीं। ये गारंटी से कहता हूं, अगर जो पार्टी ये बना के दे देगी मोटरवे, वो अगले 10-15 साल उसका वोट बैंक हिलेगा भी नहीं, नहीं। हम तो अपनी प्रायोरिटीज़ के साथ चलेंगे। महमद साहब की बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि हर चीज़ की प्रायोरिटी होती है। किसने प्रायोरिटी तय की कि ये होगा और ये नहीं होगा? ये बहुत बड़ी अहम चीज़ है। कम्युनिकेशन की चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट से भी आगे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जब हम तो ये चाहते हैं कि इस मुल्क के बुनियादी स्ट्रक्चर में तब्दीली हो। जब वो स्ट्रक्चर ठीक होगा, उसमें जो तज़ादात हैं, उसमें जो इस्तेहसाल है, उसमें जो नाइंसाफ़ियाँ हैं, जब वो एड्रेस होंगी तो एक मोटरवे क्या है, हर शोबा जो है फ़ाल होगा अपनी जगह। हर शोबा जो है, जब ये लूट मार, और आपको पता है करप्शन का रेट 65 और 35 का चल रहा है, तो जब ये रेट चेंज होगा और जब चीज़ें बेहतर उसमें आएंगी क्या तो मतलब करप्शन का रेट 65 का चल रहा है? मेरी तरफ बहुत सारे जाहिल लोग समझ नहीं पाएंगे सर, समझाएं थोड़ा सा क्या नहीं, कह रहे हैं? इसमें बहुत आसान है। मतलब एक प्रोजेक्ट जो है वो अगर उसका कोई टेंडर तो 65 रुपए देने पड़ेंगे 100 में से। 100 रुपए में, तो 65 कमीशन में जाएंगे और 35 जो है वो ठेकेदार उस पर काम करेगा। जो भी जमात के कंपनी- मंशूर में है, आपका मंशूर आ जाए, कुछ मंशूर में ऐसी चीजें हैं कि मोटरवे बनाएंगे? नहीं, मंशूर हमने जो कल जिस मंशूर का ऐलान किया है वो जी। कराची से मुताल्लिक है, और कराची के सर, हवाले से मोटरवे हमने कराची अपनी- की तो जरूरत है ना सर। हाँ हाँ बिल्कुल। ताजिर बरादरी, इकोनॉमिक, आपका पोर्ट, आपका फाइनेंशियल एक्टिविटी, नहीं, सबसे कितना फायदा होगा सर? ये आप है, मैं तो इससे इनकार नहीं कर रहा, लेकिन कराची से प्रायोरिटी में- निकलने वाला सखर तक जो है ना, आंसू, खून के आंसू रोते हुए कराची पहुंचते हैं, को फिर कहते हैं ये सबसे- कौन सा पाकिस्तान कराची- है? कोई नया पाकिस्तान है? कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। राइट इसको इख्तियारात मिलने चाहिए। यकीनन जमहूरी यकीनन। इख्तियारात मिलेंगे तो कराची ऐसी कई मोटरवेज बना सकता है। मैं कहता हूं सर, पूरे मुल्क की जो मोटरवेज बन रही है ना, इसमें कराची का खून पसीना शामिल है। 100%। तो कराची वाले अपनी मोटरवे क्यों नहीं बनाएंगे? जरूर बनाएंगे, लेकिन इख्तियारात तो दें। अगर वोट बुनियादी देते तौर- वक्त सही फैसला करें। बुनियादी तौर पे सिंध में और बलूचिस्तान में सरदारों और जागीरदारों का कब्जा है, और यही इस सूबे के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इस सूबे के भी और इस सूबे के जमहूरी हुकूक और जमहूरी इख्तियारात के ऊपर सबसे ज़्यादा शबखून अगर किसी ने मारा है तो इसी हुक्मरान तबके ने मारा है, जो यहाँ जागीरदारों और सरदारों पर मुश्तमिल। एक ब्रेक लेने का सर मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक पे जाते हुए अपने व्यूअर्स को यही कहूंगा, वोट देते वक्त पूछो ये सवाल, क्या आप सिंध में, बलूचिस्तान में मोटरवे बनाएंगे? कितने वक्त में बनाएंगे? मोटरवे होगा या एक्सप्रेसवे? और जब मालूम पड़े कौन बनाएगा, उसको जरूर वोट दीजिएगा, क्योंकि सिंध और बलूचिस्तान के अवाम खून के आंसू रो रहे हैं कि काश हमारे पास भी पंजाब और केपी के जैसा मोटरवे होता। ब्रेक लीजिए।